हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो ध्यान से कंप्लीट करेगा। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड आए हैं। एंड PYQ पेपर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी, एंड इसका PYQ पेपर भी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। आज के इस पार्ट 1 में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई नो आप लोग के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पास सीरीज़ है, बट क्या आपको पता है कि अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है तो आप उसे बेटर परफॉर्म्स कर पाओगे, बेटर अच्छे से लिख पाओगे, है ना। तो चलो मैं आपको चीज़ें आपको डिस्कस कराती हूँ, और एक एक टॉपिक को आपको कोशिश करूँगी मैं आपको ईजी लैंग्वेज में जाके बता सकूँ, ताकि आप एग्जाम में उसे, अगर आपको आंसर नहीं भी याद आ रहा है तो आप उसके टॉपिक की जानकारी है तो आप अपने खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इसमें पहला टॉपिक आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है? और राइबोसोम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एंड स्मॉल सबन्यूट इच मेड ऑफ राइबोसोमस RNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इसका मेन डेफिनेशन क्या है? Ribosomes are one of the most important cell organisms composed of RNA and protein that convert genetic code into chains of amino acids, ठीक है। इससे हिंदी में क्या कह सकते हैं? राइबोसोम एक अंतरकोशिकीय संरचना है जो RNA और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। किससे बनी होती है? आपका राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह आपको एग्जाम में बना के आप देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे आप कैसे, आपको अगर 2 लाइन याद है ना कि ये राइबोसोम किससे बनता है, RNA से बनता है और प्रोटीन से बनता है, तो आप इसे अच्छे से, इसे और डिटेल में खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो और भी मैं इसमें पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। राइबोसोम में मैसेंजर RNA अनुक्रम को पढ़ता है और उस आनुवंशिक कोड को अमीनो एसिड के एक निर्देशित श्रृंखला में अनुवादित करता है, जो कि लंबे श्रृंखलाओं में विकसित होकर प्रोटीन बनाती है, ठीक है। एक आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो, इसमें राइबोसोम एक प्रोटीन का कार्य करती है, प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। और यह किस प्रकार बनाती है? जब RNA को अनुक्रम को पढ़ता है तो उस आनुवंशिक को अमीनो एसिड की निर्देशित श्रृंखला में अनुवादित करते प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये किससे किससे बना होता है? आपका RNA और प्रोटीन से यह राइबोसोम्स की निर्माण होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा राइबोसोम्स किसे कहते हैं। एकदम फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश में फिर से कि राइबोसोम आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन दैट कन्वर्ट्स जेनेटिक कोड इनटू चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये अमीनो एसिड का एक जेनेटिक कोड से जिनको इंटू करके आपका RNA और प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को राइबोसोम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, सेकंड में दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में बताना है। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जामिनर हर बार एग्जाम में देता है। मैं आपको वही टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आपको नई नई चीज़ें आपको दिखाऊंगी, जो कि जूलॉजी में इस बार नए टॉपिक क्या क्या इंक्लूडेड हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर आपको इस पर MCQ भी चाहिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा मैम इस पर MCQ चाहिए, तो आपको मैं MCQ इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इसका डेफिनेशन हम कंप्लीट करते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट, द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड विद द मॉलिक्यूल्स मूविंग एंड द मेम्ब्रेन itself being able to bend. It is called a mosaic because the membrane is made of multiple micromolecules pieced together like a tile mosaic. इन हिंदी हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है कि प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड एक द्विपरत होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन को एक मोज़ेक की तरह बिखरे होते हैं। ये घटक इस तरल प्रकृति में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। एज ए शिंगर और गार्टन निकोलस में 1972 में यह मॉडल प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, इसे डिनोट करके लिखा करो, डबल अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को लगे आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया है। तो इससे आपका मार्क्स बढ़ता है और एग्जाम में पूरा पढ़े बिना ही आपको अच्छे से नंबर दे सकता है। कुछ पॉइंट्स को आपने इसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, जैसे कि क्या क्या पॉइंट आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं उसे वो भी बता देती हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप क्या क्या पॉइंट अंडरलाइन करोगे, जैसे कि द्रव मोज़ेक मॉडल को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब इसमें आप कर सकते हो लिपिड और प्रोटीन से मोज़ेक के तरह बिखरे होते हैं, बस इसी इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि राइटर है ना AJ सिंगर है, फिर गार्थ एल्कुथ निल्सन ने फिर 1972 है इन्हें मॉडल प्रस्तुत किया था। बस इतनी चीज़ों को अगर आप अंडरलाइन कर देते हो ना, तो वो इंपॉर्टेंट पढ़ के भी आपको कंप्लीट नंबर, जैसे कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो कंप्लीट नंबर आपको दे जाएंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया हुआ है आरएनए और डीएनए क्या होता है। आप लोग आरएनए और डीएनए काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से ही है वो तो 9th 10th 11th से ही पढ़ रहे हैं कि डीएनए आरएनए क्या होता है, इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। 10th में तो काफ़ी बार आता है, ठीक है, 11th 12 में भी आती है। चलो आई नो आप लोग को इसके बारे में जानकारी है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो और बेटर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और हमारे काफ़ी वीडियोस पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जूलॉजी से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए, जैसे कि इसका प्रीवियस पेपर अपलोडेड है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटेड है वो सारी आपको मिल जाएंगे, सिलेबस भी इसका इंक्लूडेड है, तो सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली मिल सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप टेलीग्राम से आपको कोई भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस पेपर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से मिल जाएगा, एंड किसी भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल से ऐड करो, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से। डीएनए जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट और एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट एंड फंक्शंस, ठीक है। अब वाइल आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल दैट सर्व वेरियस रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड जेनेटिक एक्सप्रेशन, एक्टिंग एज अ टेम्पररी कॉपी ऑफ डीएनए टू डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज। देखो इसमें कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए में, और आरएनए में आपका कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हिंदी में इसे पढ़ते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने वाला एक द्विरज्जुकी अणु होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जबकि आरएनए में क्या होता है, आनुवंशिक निर्देशन में प्रोटीन श्रेणी तक ले जाने में मदद करने वाला एकल रज्जुक अणु होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है जिसमें थायमिन टी होता है, और जबकि आरएनए में राइबो शर्करा क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसमें यू होता है, ठीक है। डीएनए में आपका क्या होता है, इसे ध्यान रखिएगा, टी आती है। देखो ये सब पॉइंट आपको ना हाईलाइट करके एक अंडरलाइन में लिख दिया करो एग्जाम में, ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जाम। पॉइंट 4 में आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज अ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड all cells come from pre-existing cells. These three tenets form the foundation of modern biology and explain the structure and functional unity of all living things, ठीक है। सेल थ्योरी किससे बनी होती है, आपका बायोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स से बनी होती है, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं एंड ऑल सेल्स आर कंप्लीट एग्जैक्टिंग सेल्स, ठीक है। इसमें 3 टेनेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके फाउंडेशन, मॉडर्न बायोलॉजी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी नई कोशिकाएं पूर्ण मौजूदा कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत एम सेल्डिन और टी सॉसन जैसे वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी में दे दिया था। किस सदी में दिया था, 19वीं मतलब कि 19वीं सदी में दे दिया था एंड प्रतिपादित किया गया था, और यह जीव विज्ञान का सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है। ओके चलो पॉइंट 5 में डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जियोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप उसे कंप्लीट करते हो तो 60+ मार्क आपके आराम से जियोलॉजी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे कमेंट में ड्रॉप मिलेगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 में हमारा दे रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज एंड यूकेरियोटिक सेल्स दैट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर हाउसिंग द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रेगुलेटिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्स डिवीजन. It is key components of nuclear envelope, a double membrane with nuclear process and transport, nuclear plasma and fluid-filled space, chromatin, DNA packed with protein and the nucleus which makes ribosomes, ठीक है। nucleus which इसे देखो ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं ना उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोशिका की अनुवांशिक जानकारी होती है और यह कोशिका के वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करता है। केंद्र को स्पष्ट रूप से झिल्ली बंद संरचना में रूप में समझाया गया है जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सामग्री शामिल होती है, ठीक है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट करेगा, एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है और ये प्रीवियस पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। ओके नेक्स्ट आपको सारी चीज़ें ऐसी कंप्लीट करनी है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के टॉपिक को सारे कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंशन में, और कौन सी यूनिवर्सिटी है उस कमेंशन में ड्रॉप कर देना ताकि आपकी यूनिवर्सिटी का हम लोग पेपर भी आपको डिस्कस करा सकें, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।